कामयाबी क्या है और कामयाबी कैसे हासिल की जा सकती है। आज हम दुनिया का जायजा लें तो हमें ये पता चलता है कि हर शख्स कामयाबी की तलाश में है और चाहता है कि किसी तरह मैं कामयाब हो जाऊं। एक तालिब इल्म है, वो इम्तिहान में कामयाबी चाहता है। एक ताजिर है, वो कारोबार में कामयाबी चाहता है। एक नौकरी पेशा आदमी है, वो अपनी जॉब में, अपनी नौकरी में कामयाबी चाहता है। जिसका ताल्लुक जिस शोबे से है वो अपने शोबे में कामयाबी चाहता है। लेकिन सोचने की बात यह कि कामयाबी कैसे हासिल हो। कोई सोचता है कि मेरा अफसर मुझसे राजी हो जाए तो मैं कामयाब हो जाऊं। वो सोचता है कि टीचर मुझसे राजी हो जाए तो मैं कामयाब हो जाऊं। एग्जामिनर मुझसे राजी हो जाए तो मैं कामयाब हो जाऊं। फला दोस्त राजी हो जाए तो मैं कामयाब हो जाऊं। फला आदमी मेरी सिफारिश कर दे, सिफारिश करने पर राजी हो जाए तो मैं कामयाब हो जाऊं। ये सब कामयाबी की तलाश में है, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हो रही। वजह क्या है? गौर कीजिए, सोचिए। दुनिया में वाहिद मकाम मस्जिद है जहां ऐलान करके कामयाबी की तरफ बुलाया जा रहा है। हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। कामयाबी की तरफ बुलाया जा रहा है कि यही कामयाबी की जगह है। अगर यहाँ तुम पहुंच गए तो इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओ। और यह हकीकत है। पूरी दुनिया का आप जायजा ले लें, कोई ऐसा घर, कोई ऐसा मकाम नहीं जहां ऐलान करके बुलाया जा रहा कि आओ कामयाबी की तरफ। यहाँ तुम आओगे तो तुम्हें कामयाबी हासिल होगी, और वो ऐसी कामयाबी है जो दीन और दुनिया दोनों में कामयाबी होगी। फजर के वक्त आप देखते हैं कि हम ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं, सो रहे हैं, उधर से निदा की जा रही है, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। और कामयाबी हासिल करने वाले गफलत में पड़े हुए। हदीस शरीफ के मुताबिक फजर और असर की नमाजों में, इन दो नमाजों में अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते रहमतें लेकर नाजिल होते। तो जो लोग हाजिर हैं यकीनन वो उसके मुस्तहिक होते हैं, उनको रहमतें मिल जाती हैं। और जो मस्जिद में हाजिर नहीं होते, जो अपने घरों में सो रहे हैं, नमाजों से बेखबर हैं, वो कैसे रहमत के मुस्तहिक बन सकते। और गौर करने का मकाम ये है, बाज़ लोग कहते हैं कि जी हमसे उठा नहीं जाता, फजर के वक्त उठा नहीं जाता। अच्छा, ना उठने में दो चीजें हैं। एक तो देर से सोना, अगर आप देर से सोएंगे तो आप कैसे उठेंगे। और कुछ ऐसे भी हैं कि जो इतनी गफलत की नींद सोते हैं कि सुबह उठते ही। दूसरी चीज है फिक्र। अगर फिक्र होगा कि मुझे उठना है, नमाज पढ़नी है, तो यकीनन वो फजर के वक्त उठ जाएगा। जल्दी सो जाइए और फिक्र के साथ सोइए कि मुझे उठना है और फजर की नमाज पढ़नी है। अक्सर हम ये मिसाल देते हैं कि अगर आपकी फ्लाइट फजर के वक्त हो तो आप कैसे उठेंगे? उस वक्त उठाया जाएगा नहीं। फिक्र होता है कि मेरी फ्लाइट ना निकल जाए। क्यों? फ्लाइट मिस हो जाए तो दुनिया का नुकसान है। जाहिर टिकट जाया हो जाएगा, फ्लाइट मिस हो जाएगी, आपका नुकसान है दुनिया भी। और अगर फजर मिस हो जाए तो दीन का नुकसान। लेकिन हमारी कैफियत ये है, हम इतने गाफिल हो चुके हैं कि दुनिया को दीन पर तरजीह दे दी। फजर मिस हो जाए तो कोई फिक्र नहीं है, और फ्लाइट मिस हो जाए तो फिक्र है। बल्कि उठा क्या जाएगा, सोया ही नहीं जाएगा, जागते रहेंगे कहीं फ्लाइट मिस ना हो जाए। तो जब हम फ्लाइट के लिए उठ सकते हैं तो फजर के लिए भी यकीनन उठ सकते हैं। ये एक फैक्ट है, एक हकीकत है। अल्लाह ताला ने इंसान को विल पावर दिया है, वो उसको इस्तेमाल करे तो वो जो चाहे कर सकता है। अब जो लोग फजर के लिए उठते हैं वो कौन है? क्या वो इंसान नहीं है? बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन। और इसके अलावा आज भी आप देखें कि आम मुसलमान, अक्सरियत मुसलमानों की ऐसी है जो बाकायदा पांचों नमाजें, खुसूसन फजर की नमाज बाजमात पढ़ते हैं। तो क्या वो हम में से नहीं है? वो भी हम में से ही है। अगर हम अब इसकी फिक्र करें कि हमें उठना है और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़नी है, तो यकीनन आँख खुल जाएगी और आप उठ जाएंगे। तो इस बात का खास ध्यान रखिए, इसलिए कि जो फजर की नमाज में हाजिर होगा, मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ इंशाअल्लाह उसे कामयाबी मिलेगी। हम कामयाबी हासिल करने के लिए मुख्तलिफ जगह जा रहे हैं, और जो असल कामयाबी की जगह है, जहाँ से कामयाबी मिलनी है, वहां से बेखबर।
یہ افسر راضی ہو جائے، یہ فلاں راضی ہو جائے، یہ میرا دوست راضی ہو جائے، ان سب کی رضا اللہ تعالیٰ کی رضا پر موقوف ہے۔ اگر یہ پوری دنیا راضی ہو جائے اور وہ خالق کائنات راضی نہ ہوا تو کبھی کامیابی نہیں مل سکتی، اور یہ پوری دنیا ناراض ہے لیکن وہ خالق کائنات آپ سے راضی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ کامیابی آپ کا مقدر ہے، اور انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی۔ اور اس کو راضی کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ کیسی سردی ہو، کیسی ہی حالت ہو، کیسی ہی کیفیت ہو، گرم بستروں کو چھوڑ کر اٹھ جائیے، وضو کیجئے، اور اس آواز پر جو حی علی الفلاح کی آواز آ رہی ہے، آؤ کامیابی کی طرف، اس پر لبیک کہتے ہوئے اس کے گھر میں پہنچ جائیے۔ جب پہنچ جائیں گے تو اس کی شان یہ ہے کہ جو در پہ آ جاتا ہے وہ اس کو خالی نہیں لوٹاتا، اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ اس چیز کو پیش نظر رکھیں، اور صرف فجر کی نماز، ویسے تو ہر نماز کی پابندی کرنی چاہیے، لیکن اس پر ہم اس لیے زور دے رہے ہیں کہ اس میں اٹھنے میں لوگوں کو تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے، پریشانی کیا بلکہ سستی محسوس کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں۔ تو اگر وہ پورے یقین کے ساتھ فجر کی نماز پڑھیں کہ ہمیں کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالی، رب کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اپنے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ آج ہی سے عہد کر لیجئے کہ انشاءاللہ کبھی بھی جان بوجھ کر قصداً فجر کی نماز قضا نہیں کریں گے، بلکہ کوئی بھی نماز قضا نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقیقی کامیابی عطا فرمائے۔